हेलो फ्रेंड्स। उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियो है जिसमें इतिहास के वन लाइनर हैं। देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित वह अधिनियम जिसके अंतर्गत सैनिकों से सरकार जहां चाहे कार्य करवा सकती थी। कैनिंग ने एक अधिनियम पारित किया था जिसके अंतर्गत क्या था कि सैनिकों को सरकार के अनुसार ही कार्य करना पड़ता था। वो कौन सा अधिनियम था? सामान्य सेवा अधिनियम। कौन सा था? सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। अगला देखते हैं। सैनिकों की निशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया था 1854 के डाक अधिनियम में। सैनिकों की निशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया था 1854 के डाकघर अधिनियम में। अगला देखते हैं क्या है। सैनिक असंतोष से भरे हुए थे क्योंकि चर्बी वाले कारतूसों की वजह से। सैनिकों में असंतोष क्यों था? जो चर्बी वाले कारतूस के लिए उन पर दबाव बनाया गया था, इसलिए। अगला देखते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह के परिणाम स्वरूप फांसी पर लटका दिया गया था। किसे लटकाया गया था फांसी पर? मंगल पांडे जी को। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह के परिणाम स्वरूप फांसी पर लटका दिया गया था मंगल पांडे जी को। अगला देखते हैं। वह मुगल सम्राट जो दिल्ली के लाल किले में रहते थे और जिनको 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने अपना नेता घोषित कर दिया था, वो कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। 1857 की क्रांति का नेता किसे घोषित किया गया था? बहादुर शाह द्वितीय को। 1857 की क्रांति का केंद्र रही दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कब कब्जा कर लिया था? 1857 में ही, सितंबर 1857 में। सितंबर 1857 में। अगला देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान पूर्णतः उदासीन कौन रहा था? जो शिक्षित वर्ग था, जो पूर्णतः उदासीन रहा था, जो इसमें 1857 की क्रांति में शामिल नहीं हुआ था। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा 1858 का अधिनियम पारित करके भारत में गवर्नर जनरल का पद खत्म करके उसे क्या नाम दिया गया था? उसे वायसराय कहा था। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था 1858 के अधिनियम के बाद। ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार करके शासन को चलाने की छूट दी गई। ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार करके शासन को चलाने की छूट किसे दी गई थी? वो भारतीय शासकों को दी गई थी। उनसे कहा गया था वो ब्रिटिश का आधिपत्य स्वीकार कर लें और अपना शासन चलाएं। आगे है। उच्च सैनिक पदों पर भर्तियों की नियुक्तियों को बंद करके संख्या बढ़ाई गई यूरोपीय सैनिकों की। उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्तियों को बंद करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। आगे है। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय के आदिवासी लोग खाना पकाने के लिए प्रयोग करते थे। क्या प्रयोग करते थे खाना पकाने के लिए? साल व महुआ के बीजों का तेल। साल व महुआ के बीजों का तेल। और दूसरा, उड़ीसा में जो कौन सी जनजाति पाई जाती? खोंड समुदाय, खोंड जनजाति। बंजारों के समूह को क्या पुकारा जाता था? बंजारों का टांडा।
बंजारों के समूह को बंजारों का टांडा कहा जाता था। गौड़ राज्य का विभाजन किया गया था। गौड़ राज्य का विभाजन किया गया था गढ़कटंगा में। किसमें? गढ़कटंगा में। अगला क्या है? ब्राह्मण लोग गौड़ राजाओं से भूमि अनुदान प्राप्त करके अधिक प्रभावशाली बन गए। किससे अधिक प्रभावशाली बन गए? गौड़ समाज में अधिक प्रभावशाली बन गए थे। ब्राह्मण लोग थे जो गौड़ राजाओं द्वारा इनको भूमि अनुदान मिली, तो जो गौड़ समाज था उसी में प्रभावशाली बन गए। गढ़कटंगा के गौड़ राजा अमनदास ने उपाधि धारण की थी संग्राम शाह की। खुद को राजपूतों की तरह शक्तिशाली दिखाना पसंद करते थे। गौड़ राजा खुद को राजपूतों की तरह शक्तिशाली दिखाना पसंद करते थे। गौड़ राजा। मध्य भारत में बस्तर का विद्रोह हुआ था 910 ईस्वी में। मध्य भारत में जो बस्तर का विद्रोह था कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की तलवार किससे बनी थी? जो बुर्ज स्टील थी उसकी बनी हुई थी। बुर्ज स्टील की। अंग्रेजी शासन के दौरान आदिवासी मुखियाओं की भूमिका रह गई। आदिवासी जो मुखिया थे उनकी क्या भूमिका रह गई थी? अंग्रेजी शासन के दौरान जो आदिवासी मुखिया थे उनकी भूमिका क्या रह गई थी? क्योंकि पूरे भारत पे तो कब्जा कर ही रहे थे अंग्रेज। अब वो सिर्फ अंग्रेजों के मात्र पट्टेदार बन गए थे। उनके बाकी अधिकार समाप्त हो गए थे, पट्टेदार बन गए थे। मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह हुआ था कब? 1930 ईस्वी में। वह प्रसिद्ध मुगलकालीन पुस्तक जिसमें गढ़कटंगा के गौड़ राज्य का वर्णन मिलता है। वह प्रसिद्ध मुगलकालीन पुस्तक जिसमें गढ़कटंगा के गौड़ राज्य का वर्णन मिलता है वो कौन सी है? अकबरनामा। असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध कारण बना था। असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध कारण बना था। किसका? 1906 में जो हुए सोग्रम संगमा के विद्रोह का। जो 1906 में सोग्रम संगमा का जो विद्रोह हुआ था उसका कारण बना था। अहोम राज्य था बेगार पर निर्भर था। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। भोइया लोग की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके स्थापना की गई थी अहोम राज्य की। भोइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके स्थापना किसकी की गई थी? अहोम राज्य की। भोटिया जनजाति मुख्यतः संकेंद्रित है। भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? अभी ये पाई जाती है उत्तराखंड में। बेगम हजरत महल ने अपने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में सक्रिय भाग लिया था। कहाँ पे लिया था? लखनऊ ने। बेगम हजरत महल। अगला देखते हैं। भारत में मुंडा जनजाति निवास कहाँ करती है? ये करती है छोटा नागपुर क्षेत्र में। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल पर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।